मार्क जुकरबर्ग का नाम जब भी लिया जाता है तो उसे एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी के रूप में देखा जाता है। उनका जीवन इंटरनेट क्रांति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर कर आया है। फेसबुक के सह संस्थापक और सीईओ के रूप में जुकरबर्ग ने सोशल मीडिया की दुनिया को बदल दिया और यह साबित कर दिया कि कैसे एक साधारण विचार दुनिया को बदल सकता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मार्क एलियट जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन्स में हुआ था। उनके पिता एडवर्ड जुकरबर्ग एक दंत चिकित्सक थे, जबकि उनकी मां कैरेन एक मनोचिकित्सक थी। मार्क की शुरुआती शिक्षा अर्धसले हाई स्कूल में हुई, जहां उन्होंने उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। स्कूल के दिनों से ही उनकी गणित और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में गहरी रुचि थी। जुकरबर्ग ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा बहुत कम उम्र में ही प्राप्त कर ली थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने जकनेट नामक एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया, जिसे उनके पिता ने अपने डेंटल क्लिनिक में इस्तेमाल किया। कॉलेज जीवन और फेसबुक की स्थापना। जुकरबर्ग ने अपनी उच्च शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पूरी की, जहां वे कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर फेसमास नामक एक वेबसाइट बनाई, जहां विश्वविद्यालय के छात्र विभिन्न तस्वीरों की तुलना करके उन्हें रैंक कर सकते थे। हालांकि यह वेबसाइट विवादों में घिर गई और बंद करनी पड़ी, लेकिन इसने जुकरबर्ग को एक बड़े विचार की ओर प्रेरित किया। फरवरी 2004 में उन्होंने फेसबुक की शुरुआत की, जिसे शुरू में हार्वर्ड के छात्रों के लिए एक सोशल नेटवर्क के रूप में बनाया गया था। फेसबुक का प्रारंभिक उद्देश्य छात्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ने और जानकारी साझा करने का एक प्लेटफॉर्म देना था। जल्द ही यह नेटवर्क हार्वर्ड के बाहर भी लोकप्रिय हो गया और अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच फैल गया। कुछ ही महीनों में फेसबुक को अमेरिका के कई विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्वीकार कर लिया गया। सफलता की ओर यात्रा। फेसबुक की बढ़ती लोकप्रियता के साथ जुकरबर्ग ने हार्वर्ड छोड़ने का फैसला किया और पूरी तरह से फेसबुक पर ध्यान केंद्रित किया। 2005 में फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म को उच्च विद्यालय और कामकाजी पेशेवरों के लिए भी खोल दिया। उसी साल उन्होंने कंपनी के लिए $12.7 मिलियन की फंडिंग जुटाई। अगले कुछ वर्षों में फेसबुक ने खुद को एक विश्वव्यापी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित कर लिया। 2007 तक फेसबुक के पास 50 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता थे। जुकरबर्ग की अगुवाई में फेसबुक लगातार नए फीचर्स जोड़े, जैसे कि न्यूज फीड, लाइक बटन और टाइमलाइन, जो यूजर्स को अपने जीवन की घटनाओं को साझा करने की अनुमति देता था। इन नवाचारों ने फेसबुक को और भी लोकप्रिय बना दिया और इसे एक सोशल मीडिया के महारथी के रूप में स्थापित किया। चुनौतियां और विवाद। फेसबुक की यात्रा हमेशा सहज नहीं रही। जुकरबर्ग और फेसबुक को कई विवादों का सामना करना पड़ा, जिसमें प्राइवेसी के मुद्दे, डेटा लीक और कंपनी पर लगाए गए अन्य आरोप शामिल हैं। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, जब यह सामने आया कि कंपनी ने बिना यूजर्स की सहमति के उनकी निजी जानकारी तीसरे पक्ष के साथ साझा की थी। इस विवाद के बाद जुकरबर्ग ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और फेसबुक की सुरक्षा और प्राइवेसी नीतियों को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए। इसके अलावा फेसबुक पर यह आरोप भी लगाया गया कि यह प्लेटफॉर्म फेक न्यूज और हेट स्पीच के प्रसार में मदद करता है। इन विवादों के बावजूद जुकरबर्ग ने कंपनी को आगे बढ़ाया और फेसबुक को एक जिम्मेदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए प्रयास किए। व्यक्तिगत जीवन। मार्क जुकरबर्ग का व्यक्तिगत जीवन भी काफी चर्चित रहा है। 2012 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिंसिला चान से शादी की। प्रिंसिला एक डॉक्टर है और दोनों की मुलाकात हार्वर्ड में हुई थी। मार्क और प्रिंसिला के 2 बच्चे हैं। जुकरबर्ग और प्रिंसिला ने चान जुकरबर्ग इनिशिएटिव की स्थापना की, जो एक परोपकारी संगठन है जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करना है। जुकरबर्ग ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकार के कार्यों में देने की घोषणा की है। तकनीकी दृष्टिकोण और नेतृत्व। मार्क जुकरबर्ग को एक अद्वितीय तकनीकी दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है। वे हमेशा से इस बात में विश्वास करते हैं कि तकनीक को सभी के लिए सुलभ और उपयोगी बनाना चाहिए। उनके इस दृष्टिकोण ने फेसबुक को केवल एक सोशल नेटवर्क से आगे बढ़कर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया, जो व्यापार, विज्ञापन और संचार के विभिन्न रूपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जुकरबर्ग के नेतृत्व में फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया और स्वयं को डिजिटल दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। उनकी दूरदर्शिता और नवाचार की शक्ति ने फेसबुक को एक विशाल कंपनी में बदल दिया, जिसका प्रभाव आज दुनिया भर में देखा जा सकता है। निष्कर्ष। मार्क जुकरबर्ग की कहानी एक साधारण विचार से शुरू होकर एक वैश्विक आंदोलन बनने की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि एक कैसे दृढ़ संकल्प, नवाचार और नेतृत्व की शक्ति से एक व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है। जुकरबर्ग के योगदान को तकनीकी दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा और उनकी यात्रा नए उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। वर्तमान में जुकरबर्ग का ध्यान मेटावर्स की ओर है, जिसमें वे डिजिटल और वास्तविक दुनिया के बीच की सीमाओं को मिटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में वे और उनकी कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ती है।